एक दानचंद नाम का सेठ था। लोगों ने उसको मजाक में दानचंद नाम रख दिया था। एक पैसा किसी को दान नहीं करता था। काशी से 40 किलोमीटर दूर उसका गांव था। पत्नी कहती थी, दूर दूर से लोग आते हैं काशी में गंगा स्नान करने के लिए, तुम भी कभी हो आओ। वो कहता, अगर गंगा स्नान के लिए जाऊंगा तो वहाँ के जो पंडे हैं वो पैसे के लिए, दान के लिए मुझे कहेंगे, अब मुझे तो किसी को एक पैसा देना नहीं है। पत्नी कहने लगी, दे दो, एक आधे पंडित को तो दान भी कभी कर लिया करो और जाओ। अब पत्नी के कहने से दानचंद सेठ निकला गंगा नहाने के लिए काशी में। अब उसने देखा, अगर कहीं भी डुबकी लगाता हूँ तो ये पंडे छोड़ेंगे नहीं। उसको घेर लिया, आइए बढ़िया स्नान, 1000 की करते कि 11,000 की करते कि 1 लाख की करते, हमारे पास सब है। ये कहने लगा, 1000? मैं तो एक पैसा नहीं देना, मुझे तो बिल्कुल फ्री में नहा के जाना है, वो भी पत्नी के कहने से आया हूँ। एक ऐसी घाट उसने देखी जहाँ मुर्दा जलाते थे और जहाँ आजू बाजू में कोई नहाने वाले भी वहाँ आते नहीं थे। जब नहाने वाले आते नहीं तो पंडे कैसे आएंगे? वो तो जहाँ ज़्यादा लोग नहाएंगे वहीं जाएंगे। सारे तरफ सुनसान जगह देख के कपड़े उतारे और पानी में जाके उसने डुबकी लगाई। खुश था कि अब कोई पंडा आएगा नहीं, मुझे किसी को कोई 1 रुपया भी देना नहीं है। अब भगवान सोचने लगे, इतना बड़ा धनवान है फिर भी 1 पैसा दान देने के लिए ये मुर्दे घाट में आके नहा रहा है, चलो आज इसकी परीक्षा ही लेते हैं। अब भगवान बन गए पंडित ब्राह्मण। और जैसे ही ये दानचंद डुबकी लगा के ऊपर आया, पंडित जी बने भगवान, कहने लगे, यजमान की जय हो, लाओ मेरी दक्षिणा। अरे भाई तुम कहां से आ गए? अरे मैं तो यही रहता हूँ, मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूँ, यहाँ ज्यादा तो कोई लोग आते ही नहीं है, मगर 1 आध 2 भी आ गए साल में तो मेरा काम हो जाता है। तो कितनी है तुम्हारी दक्षिणा? तो 1 लाख। 1 लाख फिर क्या करूँ, कोई आते ही नहीं यहाँ, तुम ही आए हो। मैं 1 रुपया भी देने वाला नहीं। अच्छा 50,000? वो बात ही मत करो, मैं तो तुम्हारे डर से यहाँ आके नहा रहा हूँ, तुम यहाँ भी आ गए। ऐसी बहस होती गई। वो कहने लगा, मुझे कुछ न कुछ ब्राह्मण को देना ही चाहिए। जब बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया, देखो मेरे पास 1 पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर पे आके ले लूंगा, मगर जबान से कहो तो सही, क्या दे रहे हो मुझे? तो मैं उधार में तुमको 1 रुपया दान दे रहा हूँ, अब मेरा पीछा छोड़ो। उधार में। अब वो भगवान बने पंडित जी कहने लगे, चलो ठीक है उधार में सही, मगर मैं कल आके तुम्हारा पैसा, मेरा पैसा वसूल करूंगा, घर पे दे देना। अब पीछा छुड़ाने के लिए उसने कह दिया, ये कहाँ आने वाला 1 रुपये के लिए 40 कोस दूर, और चला गया दानचंद अपने घर में। पत्नी ने कहा, नहा लिया? तो हाँ नहा लिया। और किसी को पैसा दिया? पैसा मैं देता, ऐसी जगह जा जहाँ कोई मिले ही नहीं, मगर 1 पंडा फिर भी आ ही गया और उसको भी कह दिया कि उधार में तुमको 1 रुपया दूंगा, और पीछा छुड़ा के आ गया। अब रात बीत गई, दूसरे दिन सुबह आया वो पंडा 1 रुपया लेने के लिए। बाहर आवाज लगा रहा था, आवाज सुन ली पंडित जी ने, जाओ जाओ जाओ, उसको कहो सेठ जी घर पे नहीं है। शेठानी आई, कहने लगी, तुम्हारा पैसा लेने आए हो 1 पैसा, मगर सेठ जी तो घर पे नहीं है। अच्छा फिर जब आएंगे तब मैं जाऊंगा, मैं बैठा रहूंगा यहीं। पत्नी गई, वो तो नहीं जा रहा, क्या करूं? अरे कुछ भी कह दो, कोई लगा दो कारण, मगर उसको यहाँ से हटाओ, 1 पैसा मुझे देना नहीं उसको। फिर क्या कहूँ यार, कह दो बीमार है कर।
पत्नी आई और पंडे से कहने लगी, शेठ जी बीमार है, मैंने तुमको झूठ कहा था कि वो बाहर गए, वो कहीं गए नहीं है, वो बीमार है। अच्छा, तो फिर जब तक शेठ जी स्वस्थ नहीं हो जाते मैं यही बैठा हूँ। अब 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, कहने लगा अब इसको हटाए कैसे। 1 पैसा देने की वो समय नहीं आना चाहिए, इसलिए शेठ जी जानबूझकर बीमार पड़ गए। 4-5 दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी ने कहा सेठानी को, जाके उसको कह दो कि सेठ जी मर गए। अब वो आई, कहने लगी, रोने लगी, पर्दा ले लिया और जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ बहन जी? सेठ जी धाम पधार गए। सेठ जी धाम पधार गए? अरे मैं तो आया था मेरा 1 पैसा वसूल करने के लिए, चलो कोई बात नहीं, न मिले तो न मिले, शेठ जी का अंतिम संस्कार करके ही जाता हूँ। अब गया गांव में, सबको बुला के लेके आया, शेठ जी चले गए, शेठ जी चले गए, सारे गांव के लोग आ गए। अब सारे लोग आ गए। अब ये सेठ जी कहने लगा अब क्या करूं, अब तो थोड़ी देर और नाटक करना ही पड़ेगा, जब ये लोग मुझे स्मशान ले जाएंगे तब उठ जाऊंगा, देखा जाएगा तब का तब। पत्नी ने कहा सारे लोग आ गए, तुम्हें ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप उठ जाओ, दे दो इसको 1 पैसा, ये झंझट क्यों कर रहे हो, नहीं देना। अब लोग आए, सेठ जी को उठा के लाए, नहाया, नए वस्त्र पहनाए और लकड़ी पे उसको डाल दिया और उठा के ले ही जा रहे थे। वो पंडित जी भी उनके साथ साथ था, मंत्र जाप कर रहा था। और इधर पत्नी परेशान, 1 रुपए के लिए ये अब मरने जा रहे हैं क्या, सचमुच चला देंगे, चल तो नहीं जाएंगे। वो भी भागी भागी पीछे पीछे आई। अब जाके रख दिया, चिता लकड़े लगाने लगे, लकड़े पे उसको डाल दिया, फिर भी सेठ जी नहीं उठ रहे। अब आग लगाने का समय हो गया, अब भगवान स्वयं परेशान हो गया। इसके जैसा कंजूस संसार में कोई दूसरा नहीं है। उसके कान में कहा कि सेठ जी मैंने मेरा रुपया छोड़ दिया, अब तुम जला देंगे लोग तुमको, उठो। सेठ जी उठ के बैठ गया और अच्छा हुआ तुमने ये क्या, पहले क्यों नहीं कहा, पहले कह दे तो यहाँ तक की नौबत नहीं आती। तो संसार में ऐसे कई तरह के लोग रहते हैं। तो महाराज कहते हैं, समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तोलो बे, जो कुछ और बने नहीं तुमसु, बचन तो सूलिया बोलो बे। जुग की भीड़ बचन ते बोलो, सदगुरु पक्ष नहीं लाओ बे। जुग की भीड़ यानी जगत जैसे कहते हैं, जगत के साथ हमें नहीं लगना है। वो तो बुरा भला सब देखते हैं, मगर हमको तो सत के पारखी है और सत के लिए हमको संतों के प्रति कभी भी कुवचन उनके लिए नहीं निकलनी चाहिए। जुग की भीड़ बचन ते बोले, सदगुरु पक्ष नहीं लावे बे, जारी तो भक्ति पड़ेला पाछे, धक्का घेपला खावे बे। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो हमारी भक्ति जो की हुई भक्ति है वो चली जाएगी। और गेबाव यानी गुप्त गुप्त तरीके, एक से बढ़कर एक, एक के ऊपर एक संकट हमारे ऊपर आएंगे। ध्यान रखो, जगत के जैसे हमें नहीं रहना है। हमें तो भजन करने वाले किसी की भी निंदा करनी नहीं है और संत की तो बिल्कुल नहीं करनी है। करनी है तो उनकी महिमा ही करनी है। न्याव कुन्याव देखो मत कोई, संत के प्रति कोई बात को प्रमाणित मत लाओ, कोई प्रमाण संतों के ऊपर मत बिठाओ कि यहाँ ऐसा लिखा है और ये वैसे कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो ऐसे कर रहे हैं। यानी संतों के लिए कोई प्रमाण मत लाओ,
ना कोई दृष्टांग लाओ बे सतपुरुषारी महिमा कीजिए, उनकी महिमा ही करो, उनकी करनी का तोल यानी करनी के तरफ मत ध्यान दो। अगर ऐसे करते जाओगे तो मिलेगा कुछ नहीं, जो है वो भी चला जाएगा। सतपुरुषारी मेर गेब की, गेबाव यानी गुप्त मेहर होती है, पता नहीं चलता, जब हो जाती है तब पता चलता है। कोई सत्पुरुष कह के मेहर नहीं कर सकते, वो तो निजमन रिश्ते ही तुरंत मेहर हो जाती है। और जैसे मेहर गेबाव होती है वैसे कुमेर भी गेबाव होती है। इसलिए सदगुरु की कुमेर हम पर न हो, ऐसा बर्ताव करना चाहिए। कर्म हुनारत दोनों दूजे, कर्म भी सत्पुरुष से धूजता है और हुनारत यानी होने वाला समय, आगे आने वाला काल, वो भी डरता है। और स्वयं काल भी सत्पुरुष से डरते हैं, वो भी हमारे निकट नहीं आते। सतपुरुषारी आस अनादि, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे बे। ये जो अवतार धारण किया है, या ये तीन बड़े बड़े देवता है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, ये भी संतों की दर्शन चाहते हैं, वो भी उनकी मेहर चाहते हैं। सतपुरुषारी आस अनादि आदि, अनादि से ये होता आया है, देख लो आप। ब्रह्मा विष्णु शिव चावे बे, जे अवतार देही धर आया, वेही शीश निवाए बे। राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणांगत आया, गोरख समृद्ध दान गुरा बिन नाही कहाया। तीन देव को अंश दत्त बोले सतबाणी, और गुरु धारण 24 सुख महिमा गुरु जानी। गुरु सम जुग में को नहीं, देव विष्णु अवतार। भगवान राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी, इन्होंने भी गुरु की शरणागति ली, वो भी गुरु की आस उन्होंने भी करी। तीन लोक की कल सब जाने, तीन लोक की कला यानी तीन लोक में क्या होने वाला है, ये सभी सदगुरु जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु लग सोई बे, यानी ये तीन देवता क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये सब सतपुरुष जानते हैं। के सुखराम परम पद प्रगट, प्रगटे नहीं प्रगट, प्रगट परम पद हमारे शरीरधारी सदगुरु है। परम पद में जाओगे तब जाओगे, गुरु मिलिया जब हर जी मिलिया, सदगुरु मिल गए तो आपको परमात्मा मिल गए, वही प्रगट परम पद है। उसको छोड़ो मत, उसके शरण में रहो, उसकी आज्ञा में रहो, और भूल से भी ऐसे सत्पुरुष की निंदा मत करो। वैसे निंदा किसी भी की नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि एक छोटा सा दृष्टांत करके सत्संग को यहाँ विराम देते हैं। एक राजा था और एक साधु आया भीख मांगने के लिए। कुछ साधु ऐसे होती है, भोजन प्रसाद जो भी भीख में मिला उतना ही खाते हैं। और ये गया राजा के पास, राजा की मनस्थिति ठीक नहीं थी और उसने उस साधु की निंदा करी, उसका मजाक किया। घोड़े की लीद हाथ में पकड़ के उसके वो भिक्षा पात्र में डाल दिया। अब साधु ने भी खुशी से उसको ले लिया, गए अपनी कुटिया में और उसको घोड़े की लीद को एक जगह रख दिया। अब ये घटना होने के कई बरस बाद एक दिन राजा आया उसी साधु के पास, दर्शन किया और पूछा कि तब तक ये छोटी सी घोड़े की लीद बहुत बड़ा ऐसा ढीला हो गई थी। उसने पूछा ये क्यों, और ये तुम्हारे पास तो न घोड़ा है, तो ये कैसे कहाँ से आ रहा है। तो
उस साधु ने कहा, राजा ये तुम्हारा ही है, याद करो कुछ साल पहले मैं भिक्षा मांगने के लिए तुम्हारे पास आया था, तो भिक्षा पात्र में तुमने घोड़े की लीद दी थी और मैंने वो यहाँ रख दिया, और वो बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई। तो अब ये कम कैसे होगी? दो ही उपाय है, एक तो ये तुम पूरी खा लो, नहीं तो लोग तुम्हारी निंदा करें, ऐसा कुछ व्यवहार करो। राजा कहने लगा, मैं घोड़े की लीद कैसे खा सकता हूँ? खाना तो पड़ेगा, जब तक नहीं खाओगे ये बढ़ती बढ़ती जाएगी। नहीं, मुझे दूसरा उपाय बताओ। अब दूसरा उपाय ये है कि प्रजा तुम्हारी निंदा करे, ऐसा कुछ न कुछ करो कि लोग तुम्हारी निंदा करने लगे। फिर राजा ने ऐसे बुरे बुरे काम करने शुरू किए, जानबूझकर लोग उनकी निंदा करने लगे। जैसे जैसे निंदा होती वैसे वैसे ये ढीगला कम कम हो रहा था। एक दिन राजा ने आके देखा, पूरा नीचे बैठ गया, मगर थोड़ा सा तो वो था। अब कहने लगे, महाराज आपने बढ़िया उपाय बताया और मुझे इस नरक, इस लीद को खाने से बचा लिया, मगर अब ये तो रह गया, इसके लिए क्या करूं? अगर जब तक तुम्हारी कोई निंदा नहीं करता तो तुमको ही खाना पड़ेगा। तो उसने कोशिश करी, चलो एक बार और कोशिश करते हैं, और एक धोबी के पास रात में जाके धोबी और धोबिन की वार्तालाप सुन रहे थे। धोबी कह रहा था, राजा बड़ा होशियार है, उसने भिक्षा पात्र में दान दी हुई घोड़े की लीद हमें खिलाना चाहता है। हमारे सामने स्वयं की वो निंदा कर रहा था कि हम उसकी निंदा करें, मगर हमें उसकी निंदा नहीं करनी है, उसका किया हुआ उसे ही खाना चाहिए। तो धोबी भी उसकी निंदा से बच गया। राजा ने बहुत कोशिश करी, फिर आखिर में उसको उसका फल मिला। तो निंदा किसी की मत करो। महाराज ने कहा भी है, निंदा सुनर नरक पड़त है, निंदा सुनर नरक पड़त है, साख भरे किसन ग्वाला, साख भरे किसन ग्वाला, आठ पोर नीरा किनारा, नर्तका को नहवाला, नर्तका को नहवाला, क्षण भर नींदा नारद कीनी, क्षण भर नींदा नारद कीनी, संकट जुन में डारा, संकट जुन में डारा, आठ पोर नींदा किनारा, नर्तका को नहवाला, नर्तका को नहवाला, एक घड़ी माई की नींदा, एक घड़ी माई की नींदा, उबे काट में डाला,
धारा नरता का कौन वाला हो, नरता का कौन वाला हो। क्षण भर निंदा नारद की नहीं। नारद ने किसकी निंदा करी? एक माता की, जिसके 9 बेटे थे, उसमें से एक लड़का मर गया। माता जी रो रही थी। नारद जी आए, माता जी क्यों रो रही हो? मेरा बेटा मर गया है। क्या तुम्हें एक ही बेटा था? नहीं, बेटे तो और 8 है। फिर 8 बेटे और होने के बाद भी तू एक के लिए रो रही है? माता कहने लगी, माता को कितने भी बेटे क्यों न हो, उनको तो बेटे का जाने का दुख होगा ही। तू पुरुष है, तुझे पता नहीं माँ का दर्द क्या है। और माता की निंदा करने से नारद को नारदीन होना पड़ा। और 60 पुत्र हुए। नहाने गया एक तालाब में और बाहर निकला तब स्त्री बन गया। वहाँ पे वो धीवर था, मछलियाँ पकड़ने वाला। उसने उसका हाथ पकड़ के ले गया, मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ चली गई, चलो। और फिर नारदीन बनी। एक घड़ी माई की नींदा उबे काट में जाड़ा हो। महाभारत का ये प्रमाण है। महाभारत में भीष्म नहीं, धृतराष्ट्र और पंडु के पिताजी उनकी बात, उनकी कथा यह है। सत्यवती माता थी, भीष्म पितामह उसका सौतेला बेटा था। और 2 भाई थे, नाम याद नहीं आ रहा। चित्र विचित्र 2 भाई थे। और उनका सौतेला भाई था भीष्म। माता सत्यवती के महल में रोज रात में भीष्म जाता था। और ये चित्र विचित्र रोज देखते थे अपने सौतेला भाई को अपनी सगी माता के महल में जाते हुए। अपनी सगी माता की निंदा करी। माता के बारे में तरह तरह के विचार आए। कहीं माता जी बड़े भैया कहीं उनसे प्रेम तो नहीं करती है। रोज महल में जाता है और द्वार बंद कर देता है, अंदर बहुत देर तक बैठते हैं। ये क्या करते हैं? एक दिन दोनों ने तय किया कि हम देखेंगे। द्वार के छेद से छेद निकाल के उन्होंने देखा तो माता सत्यवती सोई हुई थी और भीष्म पितामह नीचे बैठे कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते माता सत्यवती की आंख लग गई और नींद में एक पैर पलंग के नीचे लटक गया। किसका? अपनी सौतेली माता का। अब ये दोनों भाई चित्र विचित्र देख रहे हैं द्वार के अंदर से, छेद से, कि अंदर क्या कर रहे हैं दोनों। तो भीष्म पिता ने ग्रंथ को बांध दिया और अपनी माता के पैर के नीचे अपना मस्तक रखा और अपने मस्तक के ऊपर सौतेली माता का पैर रखते हुए उसको पलंग पे और वापस लाया और ऊपर चादर उड़ा के माता के चरण छू के बाहर आ गया। अब दोनों भाई परेशान, हमने क्या सोचा था और ये क्या हुआ। रात भर सो नहीं पाए, सुबह उठे, भीष्म पिता के पास गए। चित्र विचित्र दोनों भाई कहने लगे, भैया जो कोई अपनी सगी माँ की निंदा करता है उसका प्रायश्चित क्या होना चाहिए। युधिष्ठिर ज्ञानी अपने
भीष्म पिता में ज्ञानी थे। अब उसको नहीं पता कि ये किसके बारे में पूछ रहे हैं। उसने शास्त्रों के हिसाब से कह दिया, अगर कोई अपनी सगी माँ की निंदा करता है तो सूखे लकड़े में बैठ के ऊपर से आग लगा लेनी चाहिए, तभी उसका प्रायश्चित होता है। देखो निंदा का प्रायश्चित क्या क्या कह रहे महाराज। और उसने तो अपनी सगी माँ की निंदा की थी। फिर दोनों भाई गए जंगल में, एक सूखा पेड़ देखा, दोनों उसमें बैठ गए, इधर उधर से लकड़ियाँ लगाई और आग जला के दोनों जीते जी जीवंत जल गए। एक घड़ी माई की निंदा उबे काट में जाड़ा हो, काट यानी लकड़ी। गन गंद्र पसो निंदा कीनी, गन गंद्र पसो निंदा कीनी, विवान उथल भूडारा हो, विवान उथल भूडारा हो। 8 निंदा की लारा, नरता का कौन वाला हो, नरता का कौन वाला हो। आगे की कथा है चित्रसेन गंधर्व की। शाप के कारण वो मनुष्य हुआ और शाप के बाद उसे उशाप भी मिला। उशाप मिलने पर उसको लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया और चित्रसेन गंधर्व विमान में बैठ के स्वर्ग में जा रहा था और बाजू में था कैलाश। कैलाश पर्वत पर शिवजी और माता पार्वती दोनों बैठे थे, पति पत्नी थे। और वहां से वो विमान जा रहा था। चित्रांगन गंधर्व ने भगवान शिवजी और माता पार्वती की निंदा करी। क्या निंदा करी? ये देवता है, इनको लोग देवता मानते हैं और ये देखो यहाँ क्या कर रहे हैं। ऐसा कहते ही स्वर्ग में जाने वाला विमान नीचे आ गया, जमीन पे लाके उसको पटक दिया। तो कहने का मतलब वो मुक्त हो रहा था शाप से, मगर निंदा करने के कारण और वापस आ गया। तो निंदा किसी की करनी नहीं चाहिए। महाराज ने कहा है निंदक का मुख काला हो। तो इस प्रकार बहुत देर से लाइन का और